अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम ठीक थे तो नहीं, बट आज थोड़ा सा बेहतर फील हुए हैं। सलार में इसके अब्बा साहब, हम तीनों जो है ना बहुत बीमार थे। आई थॉट हिम्मत करते हैं, क्योंकि ना पिछले 3 दिनों से बहुत बैड सिचुएशन थी कि मुझे ना घर का कोई काम नहीं, घर की इतनी बुरी हालत हुई है। आई थॉट कि ये एक अच्छा मौका है हाउस रीसेट करने का, क्योंकि इतना गंद मचा हुआ है तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होने वाला है सारा क्लीन अप सिचुएशन। तो आज हिम्मत करके हम घर की कोई हालत बेहतर करेंगे और फिर कुछ अपनी हालत बेहतर करेंगे। यस, नाश्ता मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इतना करने का, तो मैंने बस चाय हस्बैंड को बना के दिया नाश्ता, तो मैंने बस चाय के साथ ना 1-2 केक रस खा लिया बस। तो खैर लेट्स स्टार्ट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करेंगे। बहुत बुरे हाल है, बहुत ज्यादा है ना। सलाह टेल देम बिल्ली। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अच्छा जी, तो हम जो है ना कोई 3 से 4 दिन बीमार थे, तो उसकी वजह से ना कुछ भी नहीं मैंने किया। आई बी ऑनेस्ट, सिर्फ मैंने बर्तन 1-2 दफ़ा धोए थे, उसके अलावा मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। ऐसे ही लग रहा था जैसे ना बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं। बड़ा अजीब सा कोई आई थिंक वायरल था, क्योंकि जानने वालों में काफ़ी लोग यूके में बीमार हो रहे थे। हमारा भी यही था। सबसे पहले वकास हुए, फिर आई थिंक उनसे मुझे लगा और फिर मेरे से सलार को लगा, जो भी था। अच्छा, इसी दौरान हमारे कुछ पार्सल्स भी आते रहे हैं। ये मेरे शोहर साहब के 2 अदद जूते, मेरी एक शर्ट और ये मेरी कोई स्किन केयर है जो मैंने अब शुरू करनी है, क्योंकि मेरी स्किन के बहुत बुरे हालात हो गए। सो ये भी समेटते हैं। तो स्टार्ट जो है वो मैंने लिविंग रूम से ही किया था। बर्तन सुबह नाश्ते के ये पड़े हुए थे टेबल पे, तो वही मैंने बर्तन शर्तन उठाए सारे, और जो कपड़े जहाँ पे रखने वाले थे वो सारे कपड़े रखे। सलार की डायपर बास्केट भी खाली हुई थी, उसको भी फिल किया। जब आप बीमार होते हो ना, तो आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि आप कितने अकेले हो क्योंकि यहाँ पे आप बीमार हो तो आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है। अगर नहीं रख सकते तो बस जी ठीक है, आप फिर बीमार ही रहो। इन हालात में ना पाकिस्तान की बहुत याद आती है। चलो कोई आपको वहाँ पे पूछ तो लेता है, बस अपने हस्बैंड के साथ आप मिल बांट के कुछ कर लो तो बहुत अच्छी बात है। खैर, बस मैं लिविंग रूम से होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने सारी चीज़ें समेट के जो जिस जगह पे होनी चाहिए वहाँ पे रखी, और बर्तनों को एक जगह पे इकट्ठा करके फिर मैंने बर्तन धोना शुरू किए थे। अच्छा, मुझे ना ऐसी क्लीन अप सिचुएशंस जो है मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगती हैं देखने में भी, तो इसीलिए फिर मैं ऐसी बना भी रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का ऐसे वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। वकास खालिद 1 दिन पहले मैंगोज़ भी लाए हुए थे, जो मैं मैंगो के बारे में सीरियसली बहुत क्रेजी हूँ। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ही सीज़न आता है मैंगो का, तो हम तो नहीं जाने देते भाई, आम कर देते हैं और जी, टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स जो मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू ऑल गाइस। मेरा नाम रिदा है और मैं घर से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस बना रही होती हूँ। अगर कुछ एक्साइटिंग हो जाए लाइफ में तो फिर हम कुछ व्लॉग्स वगैरह पे डाल लेते हैं उस तरह के। अच्छा, ये बर्तन धुल रहे थे और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ की कॉल आई हुई थी, उनसे बातें चल रही थी। और मैंने हिम्मत करके सारा शुरू तो कर लिया था, और बर्तन धोते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ। थोड़ा बहुत काम करके मुझे बैठना चाहिए था, बट मैंने वीडियो स्टार्ट की हुई थी, तो मैंने कहा यार फटाफट सारा मुकाया जाए। यार पाकिस्तान में चलो, आपके पास एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो कम से कम एक हेल्पर जो है एक अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो बट यहाँ पे तो यार सब काम आपने खुद ही करने हैं, बीमार हो नहीं हो मैनेज करना ही करना है। बीच में देखे मेरी ब्रेक्स भी चल रही हैं। सीरियसली इतनी वीकनेस फील हो रही थी, बस मैं रुक के सारा काम कर रही थी। और ना बर्तन धोते हुए मेरा फेवरेट काम होता है कि मैं किसी ना किसी से कॉल पे बात कर लूँ। मुझे यही बेस्ट टाइम लगता है बात करने का। तो पहले मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ से बात हो रही थी, फिर मेरी बहन की कॉल आ गई, फिर उससे बात होना शुरू हो गई। साथ साथ जो है फिर मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, और जब मेरा ज़्यादा मेहनत का दिल ना कर रहा हो फिर मैं वाइप से यूज़ कर लेती हूँ, और मैं वाइप से ही चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। और इस दौरान कोई ख़ास कुकिंग भी नहीं हुई थी, तो चूल्हा इतना गंदा था भी नहीं, तो इतना मुझे स्क्रब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। शेल्फ्स के साथ साथ मैंने स्विच बोर्ड्स और जो टाइल्स वगैरह थी उधर भी साथ ही मैंने वाइप मार लिया था कि सब कुछ बस थोड़ा नीट फील्स आ जाए।
किचन जो है काफ़ी हद तक हो चुका है। बस किचन वगैरह थोड़ा बेहतर करके उसके बाद मैं लिविंग रूम में आ गई थी, जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा बैठना होता है वो ये लिविंग रूम, लाइक ये सोफ़ा ही है, इधर ही हम लोग लाइक रिलैक्स वगैरह करते हैं। तो इसको तो अच्छा खासा जो है ना झाड़ने की ज़रूरत थी। इसको करके फिर मैंने फ्लोर पे भी ब्रश वगैरह कर लिया, और इतनी देर में जो है सलार ने दोबारा से सारे खिलौने बिखेर दिए थे अपने, उसके फिर से खिलौने समेटे, फिर से सारा ब्रश वगैरह किया। और मेरे साथ कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं सलार के खिलौने समेटने के लिए बैठती हूँ ना, उसको पता नहीं लगता कि शायद मैं खेलने के लिए बैठी हूँ, तो वो आ जाएगा और वो फिर आके खेलने लग जाएगा। और आज जो है कुछ खाना भी लाजमी बनाना था, तो सब्ज़ी सोची थी मैंने आलू बैंगन। हम लोगों को तो बहुत पसंद है, काफ़ी लोग जो है ना बैंगन शौक से नहीं खाते, तो आप लोग खा लेते हैं बैंगन। फिर जी हमने डस्टिंग वगैरह भी साथ ही कर ली, और बीच में मैंने एक मिल्क शेक की ब्रेक ली थी क्योंकि मेरा तो बीपी लो होना शुरू हो गया था। अच्छा, घर अगर आपने सही डिटेल साफ भी किया हो ना, और अगर बच्चों के खिलौने भी बिखरे हो ना, तो लगता है जैसे सफाई नहीं हुई। बट बंदा क्या करे यार, बच्चों के साथ ये तो होगा। और ये मैंने सलार के लिए इतने शौक से स्टफ टॉय खरीदा था, ये एलिफेंट सा बना हुआ है, बट उसने मजाले से खेला हो एक आध दफ़ा भी। लाइक उसको ये स्टफ टॉयज तो बिल्कुल कभी किसी ज़माने में पसंद नहीं आए। खैर उसको कोई भी खिलौना उस तरह से पसंद नहीं आया, वो उसको सिर्फ बॉल्स वगैरह से थोड़ा बहुत खेल लेता है, उसके अलावा उसको कोई ख़ास खिलौना नहीं पसंद। अजीब बात है यार, पार्क में भी मैं उसको लेके जाती हूँ तो वो कोई झूला नहीं लेता, बस घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, चलता रहेगा, दैट्स इट। साथ साथ आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो कॉल भी चल रही थी अपनी बहन के साथ। फिर जी दोबारा भूख लग गई मुझे। दोबारा क्या यार, नाश्ता मैंने ठीक तरह किया नहीं था, फिर मिल्क शेक पिया, फिर मैंने एक और ब्रेक अब ये ले ली रोटी के लिए। सालन मुझे याद नहीं है क्या था, बट आई जस्ट हैड रोटी क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। अच्छा, रोटी बनाना बहुत से लोगों को ना बहुत मुश्किल काम लगता है, बट मुझसे सही बन जाती है। आई थिंक लाइक जो भी खाता है वो कहता है ठीक है, लाइक पतली भी होती है और सब कुछ। बट आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को रोटी बनाना कैसा लगता है? बस खाना शाना खाया, सलार को भी साथ अपने खिलाया, और फिर मैं वॉशरूम में आ गई थी। वो भी मैंने कहा वो भी डिटेल सफाई कर ली जाए उसकी, इसको थोड़ा टाइम भी हो गया था। और ये मेरा जज्बाती फैसला था, लाइक मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट मैंने ना सारा वो स्क्रब करके उसके जो क्या इसको बोलते हैं उफल्ला, ये जो ग्लास का डोर सा होता है बाथ को अलग सेपरेट करने के लिए, वो भी मैंने सारा लाइक स्क्रब करके सारा साफ़ किया। और सलार मेरी आजकल इतनी दुम बना हुआ है, लाइक नॉर्मली इतना वो उस तरह चिपकू नहीं होता, बट आई थिंक कोई मुझे नहीं पता 2 साल के करीब आके शायद बच्चे ऐसे करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों का सुना है कि ऐसे ना बच्चे चिपकूट सीन्स हो जाते हैं। तो बस मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है, बस तो उसका यही सीन चल रहा है। तो बहुत ही मुश्किल से ना मैंने ये काम किए सारे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लीनिंग व्लॉग पसंद आ रहा है, सो कीप ऑन वॉचिंग। बस सारा सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से किया, बाकी चीज़ें भी सारी अच्छे से की जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई। और फ्लोर वगैरह करके आई केम टू द रूम की भी हालत ख़तरनाक थी। और बस फिर रूम में होवर वगैरह किया। अच्छा, वॉशरूम की जो है ना वो शीशे रह गए थे साफ़ करने के लिए, और मैंने कहा कैंडल भी लगा दें, थोड़ी ब्लीच वगैरह की स्मेल जो है वो कम हो जाए। और बस कैंडल लगाई और फिर जो है शीशे वगैरह भी साफ़ कर दिए।
ये जो थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है ना वॉश करने के बाद, वो जो है थोड़ी देर बाद ऐसे निशान पड़ जाते हैं और लगता ही नहीं है कि वॉशरूम साफ किया है। तो मैं ना उनको भी साथ साथ जो टिश्यू बचता है उसको वाइप वगैरह कर देती हूँ कि निशान ना पड़े। फिर जी वाइंड अप की तरफ कहानी चली गई और अब हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पोचा। पोचा जो है वो मैं वही पाकिस्तानी तरीके से ही लगाती हूँ। लाइक जो मेरा मॉप था वो थोड़ा उसका बैड सीन हुआ है, तो मैंने कहा अब नया कौन ले, और जगह भी इतनी नहीं है रखने की, तो मैंने कहा छोड़ो गुजारा चल रहा है। तो मैं वही टब में जो हम पाकिस्तान में करते हैं टॉवल लेके उसको कर लेते हैं वॉश करके। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि मेरे पास वाइपर नहीं है, तो मेरे पास जो पोचा बचा है ना मैं उसी से कर लेती हूँ। गुजारा मेरा चल रहा है फिलहाल। जब बिल्कुल बस हो जाएगी तो तब मैं ले लूंगी नया। फिलहाल मेरा दिल करता है जितना कम सामान होना, क्योंकि जगह कम है ना, तो दिल करता है बस थोड़ा जरूरत का सामान ही हो, तो वही पूरा हो जाए तो बहुत है। बस ये पोचा और जो डस्टिंग के कपड़े थे इनको भी मैंने साथ ही धो दिया, और आप ये देखें साफ सुथरा घर हो गया था, सुकून आया कोई जान को। और भी कैंडल वगैरह भी जला दी थी। और बस मुझे इस टाइम पे यही टेंशन हो रही थी कि अल्लाह जी अभी मैंने खाना भी बनाना है। तो क्योंकि बाहर का खा खा के वही बस हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। खैर सच्ची बात जो है खाया ही नहीं गया इतना ना पिछले दिनों। बस जी ये आलू बैंगन बन रहे हैं, और फाइनल लुक तो मैं आप लोगों को आलू बैंगन की दिखा नहीं सकी, बट एंजॉय करें। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।